नमस्कार। आज हम काउंटिंग ऑफ फिगर आकृतियों की गिनती पार्ट 3 में कुछ ऐसी आकृतियों की बात करेंगे जिसमें केवल और केवल गिना जाएगा, कोई भी ट्रिक प्रयोग नहीं आएगी, या कुछ हिस्से में गिना जाएगा और कुछ हिस्से में ट्रिक का प्रयोग करके हम गिनती को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलते हैं। यदि मान लें हमारे पास एक इस तरह की आकृति बनी हुई है और यहाँ पूछा जाए कि त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो हमें इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप देखेंगे कि यदि मैं छोटे छोटे त्रिभुजों की बात करूं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो हमें 6 त्रिभुज एकदम छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि इस तरह से दो त्रिभुज, कुछ इस तरह से दो त्रिभुज आपस में उठा करके इस तरह से लगाए गए हैं। ठीक, तो इस तरह से आप देखेंगे दो और त्रिभुज हमारे पास यहाँ बड़े बड़े, यहाँ से कुछ इस तरह से ऐसे और दूसरा यहाँ से कुछ इस तरह से ऐसे बने हुए हैं। तो इस प्रकार की आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 8 होगी। क्लियर है? एक और इमेज बना लेते हैं। यदि मान लें हमारे पास कुछ इस तरह की इमेज बनी हुई है और वहां त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए। आपसे पूछा जाएगा कि इस स्टार नुमा आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। ठीक, तो आप इस तरह से देखेंगे। यदि मैं छोटे छोटे त्रिभुजों की बात करूं तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं। ठीक, अब मैं दो आकृतियों को जोड़ करके गिनने की कोशिश करूंगा। ठीक, चलिए गिनते हैं। यदि मैं यहाँ से चलना शुरू करूं और कुछ यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ तक, इस पॉइंट तक, और फिर यहाँ से ऐसे और ऐसे इस तरह से हम वापस हो जाएं। ठीक, इस तरह से वापस हो जाएं तो हमें एक त्रिभुज यहाँ नजर आ रहा है। साथ में यहाँ से और यहाँ तक आने के बाद थोड़ा सा आगे ऐसे चले जाएं और फिर ऐसे यहाँ से यहाँ तक फिर वापस जाएं। ठीक, दोनों त्रिभुजों में अंतर समझ में आया? तो एक और त्रिभुज हमें इस तरह से प्राप्त होगा। क्लियर है? अब इस वाले पॉइंट से चलना शुरू करते हैं। इस पॉइंट से यदि मैं ऐसे चलूं और यहाँ से यहाँ तक आ जाए, ठीक, और यहाँ से फिर कुछ इस तरह से और फिर ऐसे वापस हो जाए, तो एक त्रिभुज हमें यहाँ प्राप्त हुआ। ठीक, अब यहीं से यदि मैं थोड़ा सा इस पॉइंट से आगे और चला जाऊं कुछ यहाँ तक और फिर यहाँ से कुछ यहाँ से यहाँ तक मैं वापस हो जाऊं, तो हमें एक त्रिभुज और नजर आया। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों शीर्षों पे दो नए त्रिभुज और प्राप्त हो रहे हैं। अब इसी प्रकार यदि मैं इस शीर्ष से चलना शुरू करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ से यदि मैं कुछ इस तरह से चलूं यहाँ तक और फिर यहाँ से यदि मैं ऐसे जाऊं तो ये त्रिभुज पहले से गिन लिया गया है। ठीक, ये त्रिभुज पहले से ये वाला गिना गया था। तो हमें यहाँ से थोड़ा सा आगे और जाना पड़ेगा कुछ इस तरह से और फिर यहाँ से इस तरह से हमें वापस आना पड़ेगा। तो इस केस में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक त्रिभुज और प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो इस वाले शीर्ष पर हमें एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। साथ में यदि मैं इस शीर्ष की बात करूं, ठीक, इस शीर्ष से यदि देखा जाए तो हमें कोई भी नया त्रिभुज प्राप्त नहीं होगा। जो भी त्रिभुज बनेंगे वो ऑलरेडी या तो यहाँ या यहाँ गिने जा चुके हैं। तो अब कोई भी त्रिभुज हमारा शेष नहीं बचा। तो मैं जोड़ देता हूँ, 2 इधर और 1 इधर, 2, 2 और 1। तो आप देखेंगे कि यहाँ कुल मिलाकर के त्रिभुजों की संख्या 10 होगी। ठीक है, समझ में आया? अब इसी तरह से यदि मान लें हम एक त्रिभुज और बना दें और इस त्रिभुज की सभी मध्य भुजाओं को सम्मुख शीर्ष से मिला दिया जाए कुछ इस तरह से, और इसी तरह से इस वाले शीर्ष को मिला दिया जाए और इसी तरह से कुछ इस तरह से इस शीर्ष को मिला दिया जाए, तो हमारे पास जो आकृति आई, इस आकृति में कुल त्रिभुजों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, अब गिनने का तरीका क्या है?
कि आप कोशिश करें कि सबसे पहले छोटे छोटे त्रिभुजों को ही गिन लें। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप छोटे छोटे त्रिभुजों को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 त्रिभुज हमें बड़े आराम से आसानी से नजर आ रहे हैं। ठीक, अब मैं दो दो त्रिभुजों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। ठीक, यदि मैं 2 और 3 की बात करूं, यदि मैं इस लाइन को छुपा दूं इस तरह से, तो 2 और 3 से आप देखेंगे कि यहाँ से होते हुए एक इस तरह का त्रिभुज नजर आ रहा है। तो 2 और 3 को जोड़ने पर एक त्रिभुज प्राप्त हुआ। ठीक, मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ। इसी तरह से 1 और 6 को जोड़ने पर यदि मैं इस लाइन को छुपा दूं, इस लाइन को ऐसे छुपा दें, तो यहाँ से कुछ इस तरह से एक त्रिभुज और नजर आएगा। ठीक, तो मैं इस वाले त्रिभुज को छुपाने के बाद हमें एक त्रिभुज और मिला, तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, ये वाला 1, इधर भी एक ये था। और इसी तरह से 4 और 5 को जोड़ करके देखा जाए इस लाइन को छुपा करके, तो एक त्रिभुज हमें यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार और प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि 3 नए त्रिभुज और प्राप्त हुए। ठीक, साथ में जब आप इस तरह के त्रिभुज का निर्माण कर रहे थे तो आपने कुछ इस तरह का एक त्रिभुज पहले से बनाया हुआ था। ठीक, तो आप देखेंगे कि एक सबसे बड़े वाला त्रिभुज पहले से यहाँ मौजूद है, तो उसे मैं और लिख देता हूँ। साथ में जब आपने यहाँ से एक शीर्ष से एक सामने वाली भुजा पर इस तरह से कट लगाया, तो आप देखेंगे कि ये जो बड़े वाला त्रिभुज था वो इस तरह से 2 हिस्सों में बट गया। तो आप इन 2 त्रिभुजों को और जोड़ेंगे। ठीक, अब यदि ये वाला जो कट है इस शीर्ष से न लगा करके यदि इस शीर्ष से लगाया जाता, ठीक, यहाँ से इस तरह से लगाया जाता, कुछ इस तरह से, तो एक ये जो त्रिभुज है बड़े वाला वो कुछ आधे से इधर और इधर 2 हिस्सों में बट गया। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कुल मिलाकर के आपको 2 त्रिभुज और मिल रहे हैं। ठीक, अब तीसरी स्थिति क्या है कि इस रेखा को यदि इस शीर्ष से खींचा जाए, क्लियर है, तो 2 नए त्रिभुज और प्राप्त होंगे, कुछ यहाँ से इस तरह से। तो ये जो बड़ा त्रिभुज है आधा इधर और आधा इधर, यहाँ से इन 2 हिस्सों में कट गया, बट गया कुछ इस तरह से, तो आपको 2 त्रिभुज और प्राप्त होंगे। तो इस तरह से यदि जोड़ा जाए तो कुल त्रिभुजों की संख्या 6 3 9 1 10 और 6 16 प्राप्त होगी। तो आप देख सकते हैं कि इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 16 प्राप्त होगी। क्लियर है? देखिए, जब आप यहाँ पर 16 आराम से गिन सकते हैं, तो आप इस तरह की मिलती जुलती कई सारी इमेज को बड़े आराम से गिन सकते हैं। जैसे यदि मान लिया जाए कि हम इस तरह से एक इमेज और बना देते हैं और यहाँ पर सामने वाली भुजाओं से कुछ इस प्रकार से सेम मैंने बनाया। ठीक, अब यदि मान लो ये वाली जो लाइन है वो केवल यहाँ पर समाप्त हो जाती है इस पॉइंट पर, और अब आपसे पूछा जाए कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो अब कैसे प्राप्त करेंगे आप? तो अब आप कैसे प्राप्त करेंगे? ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जब ये आकृति पूरी थी, यहाँ से यहाँ तक पूरी मिली हुई थी, तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी थी? 16 थी। ठीक, लेकिन जब इस इमेज को हटाया गया, इस लाइन को हटाया गया, तो इससे क्या प्रभाव पड़ा? तो आप देखेंगे कि ये वाले दोनों त्रिभुज कम हो गए। ये 2 त्रिभुज जो 1 और 6 था, वो इस लाइन के हटने की वजह से दोनों त्रिभुज कम हो गए। तो आप देखेंगे कि जो 16 था अब वहां से 2 कम हो गया। कितना कम हो गया? 2 कम हो गया। साथ में आप देखेंगे कि जब हम इस तरह की इमेज में इस तरह से रेखा खींच रहे थे, तो ये 2 त्रिभुज हमें प्राप्त हो रहे थे, मिल रहे थे। ठीक, लेकिन जब ये लाइन कुछ यहीं फिनिश हो गई यहाँ पे, तो अब ये जो 2 त्रिभुज हमें मिल रहे थे वो 2 त्रिभुज भी अब हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो हम यहाँ से 2 और कम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ कुल त्रिभुजों की संख्या 12 होगी। कितनी होगी? 12 होगी। अब थोड़ा सा गिन करके भी देख लेते हैं कि यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले मैं सिंगल या अकेले त्रिभुजों की संख्या यहाँ मैं गिनूंगा। जैसे 1 2 3 4 5, तो हमें यहाँ 5 त्रिभुज सीधे नजर आ रहे हैं, एकदम बिना किन्हीं 2 त्रिभुजों को जोड़ करके। ठीक, अब मैं यदि 1 और 2 को जोड़ करके
और 3 और 4 को जोड़ करके, 1 और 2 को जोड़ करके मैं यदि यहाँ से कुछ यहाँ तक देखूं तो एक त्रिभुज ये प्राप्त हुआ। साथ में 3 और 4 से मिला करके हमें एक त्रिभुज यहाँ से कुछ ऐसे प्राप्त हो रहा है। तो अभी हमें 2 नए त्रिभुज और प्राप्त हुए। क्लियर है? अब आप देखेंगे कि यदि ये वाली लाइन को ऐसे सीधे बढ़ा दिया जाए तो एक इधर वाला हिस्सा और एक ये नीचे वाले हिस्से, तो ये जो त्रिभुज है ऊपर और नीचे 2 हिस्सों में बट रहा है। क्लियर? अब इसी तरह से यदि मैं यहाँ से कुछ ये वाली लाइन खींचूं तो ये जो त्रिभुज है वो इधर और इधर 2 हिस्सों में, यहाँ से कुछ इस तरह से एक हिस्सा ये और यहाँ से इसके विपरीत कुछ इस तरह से एक हिस्सा ये, तो 2 हिस्सों में और मिल रहा है, अर्थात 2 नए त्रिभुज और मिल रहे हैं। साथ में आप देखेंगे तो ये बड़े वाला जो त्रिभुज है वो हमेशा काउंट होगा। ठीक, तो इस तरह से आप देखेंगे 5 और 4 9 और 3 12, कुल मिलाकर के हमें 12 त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। तो जब भी इस तरह की आकृति से कुछ लाइनें मिटा दी जाएं तो आप इस तरह से त्रिभुजों की संख्या को गिन सकते हैं। क्लियर है? अब हमारे सामने 3 आकृतियां और दे रखी हैं। हम यहाँ प्रत्येक आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इन आकृतियों में कुछ हिस्से में ट्रिक का प्रयोग किया जा सकता है और साथ ही कुछ हिस्से में हमें गिनना होगा। ठीक, तो देखते हैं आकृति नंबर 1 में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए, इससे पहले आप देखेंगे कि यहाँ हम जो भी छोटे त्रिभुज मिल रहे हैं हम उनकी नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5, तो हमें यहाँ 5 त्रिभुज प्राप्त हुए। साथ में मैं 2-2 त्रिभुजों को आपस में जोड़ करके कुछ नए और बड़े त्रिभुज बनाऊंगा। जैसे 3 और 4 को मिला करके यदि मैं इस लाइन को हटा दूं तो फिर यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज हमें प्राप्त होगा। क्लियर? इसी तरह से 1 और 5 को मिला करके यहाँ से कुछ इस तरह से हमें एक त्रिभुज और प्राप्त होगा। ठीक, अब यदि यहाँ से मैं एक ऐसे लाइन, पूरी लाइन ऐसे खींच दूं तो ये जो बड़े वाला त्रिभुज है वो 2 हिस्सों में बट गया। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले ये पूरा एक त्रिभुज और दे रखा है और साथ में इस लाइन की वजह से ये 2 हिस्सों में बट गया, इधर वाला और इधर वाला हिस्सा। यहाँ से ऐसे एक त्रिभुज बना और यहाँ से कुछ इस तरह से एक त्रिभुज बना। ठीक, और साथ में आप देखेंगे कि जब मैं इस लाइन को ऐसे खींचूं तो जो बड़े वाला त्रिभुज था वो फिर से इधर और ऊपर की तरफ 2 हिस्सों में बट गया, कुछ इस तरह से यहाँ तक और कुछ इस तरह से यहाँ तक। हमें 2 त्रिभुज और प्राप्त हुए। ठीक, तो इस तरह से देखेंगे हमारे पास इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आई? 5 और 1 6 7 8 9 और 2 12। तो कुल मिलाकर के इस आकृति में 12 त्रिभुज हैं। क्लियर है? अब हम आकृति नंबर 2 में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। ठीक, तो इससे पहले आपने देखा कि जब इस तरह से हमने एक इमेज बनाई थी तो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या 8 थी और यदि इन रेखाओं को हटा दिया जाए तो यही इमेज यहाँ पर पहले से बनी हुई है। क्लियर? तो मैं इस तरह से इन सभी त्रिभुजों को और ये 2 बड़े जो त्रिभुज हैं इस तरह से इन सबको गिन करके मैं यहाँ 8 लिख सकता हूँ। ठीक, पहले से हमें ज्ञात है कि यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या 8 है। ठीक, अब देखें जब इस शीर्ष से ऐसी रेखा को खींचा गया तो ये जो त्रिभुज पहले से गिना गया था, इस 8 में शामिल किया गया था, अब यह 2 हिस्सों में कट गया तो हमें ये 2 नए त्रिभुज प्राप्त हुए। कितने नए त्रिभुज प्राप्त हुए? 2 प्राप्त हुए। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर इस शीर्ष पर यहाँ तक जो लाइन बढ़ाई तो यहाँ पर हमें 2 नए त्रिभुज प्राप्त हुए और सेम ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक 2 नए त्रिभुज यहाँ पर और सेम ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक 2 नए त्रिभुज हमें यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो 2 2 2। ठीक, मैं लिख देता हूँ 2 2 2। कुल मिलाकर के कितने त्रिभुज नए प्राप्त हुए? 6। ठीक, अब यदि मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे और बढ़ाऊं और यहाँ तक आ जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक और कुछ इस तरह से होते हुए हमें 2 नए त्रिभुज और प्राप्त हो रहे हैं, एक ये वाला और एक इसके विपरीत साइड में यहाँ से कुछ ऐसे होते हुए। तो आप देखेंगे इस लाइन को जब यहाँ से यहाँ तक बनाया गया तो हमें 2 नए त्रिभुज और प्राप्त हुए।
ठीक। और सेम ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक जब इस लाइन को बढ़ाया जाएगा तो यहाँ से कुछ ऐसे एक त्रिभुज और एक इसके विपरीत यहाँ से ऐसे होते हुए दूसरा, तो दो नए त्रिभुज हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। और सेम ऐसे ही जब लाइन को यहाँ तक बढ़ाया गया तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे और एक इसका विपरीत यहाँ से ऐसे होते हुए दो त्रिभुज हमें और प्राप्त हो रहे हैं। तो दो, दो और दो, कुल मिलाकर के 6 नए त्रिभुज हमें और प्राप्त हुए। क्लियर है। और जब आपने देखा कि तीनों लाइनें जब यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे जा करके यहाँ मिली तो एक इस तरह का त्रिभुज और बन करके तैयार हुआ। क्लियर। तो एक त्रिभुज हमें इस तरह से प्राप्त हो रहा है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जब इस लाइन को यहाँ से बढ़ाते हुए, और यहाँ तक हम पहले गिन चुके हैं और थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे, तो जो इस तरह का ये जो त्रिभुज है ये वाला, तो जब इस लाइन को ऐसे बढ़ाएंगे तो ये दो हिस्सों में कट गया। ठीक, दो हिस्सों में कट गया। तो मैं ऐसे कहूँगा कि इस लाइन को पूरा खींचने पर दो त्रिभुज हमें और प्राप्त हुए। सेम उसी तरह से इस लाइन को ऐसे खींचने पर दो त्रिभुज हमें और प्राप्त होंगे इधर इधर, और इस लाइन को ऐसे खींचने पर हमें दो त्रिभुज और प्राप्त होंगे। ठीक, तो इस लाइन को खींचने पर हमें दो त्रिभुज प्राप्त होंगे, इस लाइन को खींचने पर हमें इस बड़े वाले त्रिभुज के दो हिस्से प्राप्त होंगे अर्थात दो त्रिभुज प्राप्त होंगे, और इस लाइन को खींचने पर इस वाले जो उल्टा त्रिभुज है इसके भी हमें दो हिस्से प्राप्त होंगे। तो कुल मिलाकर के कितने हिस्से प्राप्त हुए? 2 2 2 6। ठीक, अब इसके अलावा देखा जाए तो कोई भी त्रिभुज गिनने के लिए शेष नहीं बचा। ठीक, तो अब आप देखेंगे कुल त्रिभुजों की संख्या 8 और 6 14, 6 20 और 7 27। तो आप देखेंगे कि आकृति नंबर 2 में कुल त्रिभुजों की संख्या 27 है। क्लियर है। अब हम आकृति नंबर 3 में कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक, अब इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यदि मैं यहाँ एक उल्टा इस तरह का त्रिभुज बना हुआ है, बड़े वाला जो त्रिभुज है, ठीक इस तरह से, और इसको बीच से ऐसे काट दिया गया है, इस तरह से बीच से काट दिया गया है, और साथ में आप देखेंगे इस बड़े वाले त्रिभुज पे एक ये वाला यहाँ से यहाँ तक कट है। ठीक, तो यहाँ त्रिभुजों की यदि संख्या गिनने के लिए देखा जाए तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 6। किस तरह से? 1 और 2, 1 और 2 से कितना होता था? 3, 1 और 2 और 1 और 2 से कितना होता था? 3। इन तीनों को मिला करके कुल कितना आया? 6। अब इसी तरह से एक ये बड़े वाला जो त्रिभुज है जो सीधा बना हुआ है, ठीक है, तो ध्यान से देखना होगा आपको, और इसको भी ऐसे 20 से काटा गया है, और साथ में यहाँ से यहाँ तक कुछ इस तरह से यहाँ से यहाँ तक एक लाइन और कट लगाई गई है। तो यहाँ देखेंगे इन दोनों में यहाँ 6 और इस तरह के इस त्रिभुज में भी 6 त्रिभुज होंगे, और साथ में देखेंगे आप इस बीच वाले त्रिभुज को, जो छोटा त्रिभुज यहाँ बनाया गया है इस तरह से, तो यहाँ इस वाले त्रिभुज में भी इसको मिला करके कुल 3 त्रिभुज हमें और प्राप्त होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 6 त्रिभुज इस बड़े वाले में, और ये जो ऐसे सीधा त्रिभुज बनाया गया है 6 त्रिभुज हमें यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, और ये बीच में जो त्रिभुज है ये छोटे वाला, यहाँ से हमें 3 त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर है। अब देखें इसके अलावा देखेंगे तो एक ये वाला त्रिभुज यहाँ से कुछ ऐसे होते हुए, और एक इसको यहाँ से यहाँ तक मिला करके देखेंगे आप, तो यहाँ आप देखेंगे तो 2 त्रिभुज हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब जब 2 त्रिभुज यहाँ हैं तो 2 त्रिभुज हमारे यहाँ होंगे, यहाँ से इतना सा, और एक ये यहाँ से यहाँ तक मिला करके, तो 2 यहाँ और 2 ही इसी तरह से यहाँ, और 2 ही ये इसी तरह से यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे। तो आप देखेंगे कुल मिलाकर के कितने त्रिभुज और आए? 8 त्रिभुज और आए। ठीक, अब आप साथ में देखेंगे कि यदि मैं यहाँ से और यहाँ तक देखूँ तो एक त्रिभुज हमें ये प्राप्त हो रहा है, ठीक, और एक इसका विपरीत यहाँ से कुछ इस तरह से। ठीक, तो 2 त्रिभुज ये प्राप्त हुए, और साथ में यदि इस लाइन को मैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से वो ऐसे होते हुए इतना सा बना दूँ तो एक त्रिभुज ये और एक इसके विपरीत होगा कुछ यहाँ से ऐसे होते हुए, तो हमें यहाँ 2 त्रिभुज और प्राप्त हुए। ठीक है, अब सभी को जोड़ करके देखा जाए तो 6 और 6 12
और 8 20, 3 23 और 4 27। तो यहाँ देखेंगे आप कि आकृति नंबर 3 में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आई? 27। क्लियर है? अब हमारे सामने दो इमेज दे रखी हैं और हम बारी बारी से दोनों ही इमेजों में त्रिभुजों की संख्या की गिनती करेंगे। ठीक, बात करेंगे इमेज नंबर फर्स्ट की। तो आपके सामने कुछ इस तरह की इमेज है और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि कहीं कहीं जहां जहां ट्रिक का प्रयोग किया जा सकता है वहां वहां हम ट्रिक का प्रयोग करेंगे और जहां हमें गिनना पड़ेगा वहां हम गिन करके संख्या फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ कुछ छोटी छोटी आकृतियां यहाँ मार्क कर देता हूं। जैसे यदि मैं यहां से कुछ इस तरह से इस वर्गाकार आकृति को मार्क करूं, ठीक, और इसी तरह से मैं यहां से और कुछ यहां तक इस वर्गाकार आकृति को भी मार्क कर दूं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहां मेरे पास में दो वर्गाकार आकृति हैं और 1, 2 और 3 त्रिभुजाकार ये वाली आकृतियां बची इस तरह से। ठीक, और इससे पहले हम यह सीख चुके हैं कि जब भी कोई वर्गाकार आकृति हो और उसे कोणवत इस तरह से काटा जाए तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या हम नंबरिंग करके 1, 2, 3, 4 जो भी बड़ा नंबर प्राप्त होता है उसका दोगुना करके कितना? 8। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या हम 8 प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि इस वर्गाकार आकृति में त्रिभुजों की संख्या 8 होगी। इसी प्रकार इस वर्गाकार आकृति में भी त्रिभुजों की संख्या 8 होगी। क्लियर है? अब आप देखेंगे कि इस तरह से ये त्रिभुज दे रखा है, तो इस तरह से जब भी त्रिभुज दे रखा हो तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या 3 होती है। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि 1, 2 और दोनों नंबरिंग का जोड़ कितना आता था? 3। तो मैं कह सकता हूं कि इस त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या 3 होगी। इसी तरह इस ऊपर वाले त्रिभुज की बात की जाए तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या 3 होगी और साथ में इस साइड वाले त्रिभुज की बात की जाए तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या 3 होगी। तो अभी तक हमने जो भी आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या गिनी उसे यहाँ लिख देते हैं। 8, 8, 3, 3 और 3। ठीक, अब इसके अलावा हमें दो दो आकृतियों को जोड़ करके यहाँ देखना है कि कुछ नए त्रिभुज बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो आप देखेंगे ये जो त्रिभुज था इस त्रिभुज को मिला करके और इस आधे वर्ग को मिला करके यहां से यहां तक हमें एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है और इसी प्रकार हमें एक त्रिभुज कुछ इस तरह से यहां पर बड़े वाला प्राप्त होगा। तो अभी हमें दो त्रिभुज प्राप्त हुए। क्लियर? तो मैं यहां लिख देता हूं कि यहां हमें अभी दो त्रिभुज और प्राप्त हुए। साथ में अब देखेंगे आप कि यदि मैं यहां से चलना शुरू करूं और इस तरह से विकोणवत में यहां आ जाऊं और फिर ऐसे ऊपर जाते हुए फिर ऐसे ऐसे वापस जाएं तो आप देखेंगे कि ये आधा हिस्सा इसमें एक त्रिभुज हो गया और एक इसका विपरीत यहां से कुछ इस तरह से, यहां से ऐसे इसका विपरीत आधा हिस्सा। ठीक, तो इस तरह से हमें दो बड़े त्रिभुज और प्राप्त हुए। क्लियर है? आप सभी का जोड़ बनाएं, साथ में आप फिर से देख लीजिए कि कोई त्रिभुज शेष बचा तो नहीं है जिसे हमें गिनना है। तो ऐसा कोई भी त्रिभुज अभी गिनने के लिए शेष नहीं बचा। तो हम सभी को जोड़ेंगे 8, 8, 16, 3, 19, 22, 25 और 4, 29। तो अभी हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी आई? 29। तो आप देख सकते हैं कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 29 प्राप्त हुई। क्लियर है? अब इसी तरह से आकृति नंबर 2 की बात करेंगे कि यहां त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। ठीक, तो यदि आप आकृति 2 और आकृति 1 में समानता देखें, ठीक, तो यदि मैं इस नीचे वाली इमेज को यहां से नीचे वाली इमेज को छुपा दूं तो जो ऊपर वाली इमेज है वो आकृति नंबर 1 के समान है। ठीक,
तो चाहे तो आप यहां से फिर से गिन सकते हैं, या फिर मैं ऊपर वाली इमेज को डायरेक्ट 29 लिख सकता हूं कि ऊपर वाली इमेज में, यहां से ऊपर वाली इमेज में कुल त्रिभुजों की संख्या 29 होगी। क्लियर? अब यदि हम नीचे वाली इमेज की बात करें और इस इमेज को हम इस तरह से 3 हिस्सों में अलग अलग बांट दें, ठीक? तो इस तरह से बांटेंगे तो देखिए यहाँ ये एक त्रिभुज होगा, इधर एक त्रिभुज होगा और ये नीचे की साइड एक त्रिभुज होगा। और प्रत्येक त्रिभुज में, जैसे मैं इस त्रिभुज की बात करूं कुछ इस तरह से, तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या 3 होगी। इस नीचे वाले त्रिभुज की बात करें तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या 3 होगी और इधर भी त्रिभुजों की संख्या 3 होगी। क्लियर? तो अभी हमने गिना त्रिभुजों की संख्या यहाँ 3 और यहाँ 3 प्लस 3 प्लस 3। साथ में इन दोनों त्रिभुजों को या तीनों त्रिभुजों को आपस में जोड़ करके देखेंगे। तो मैं यदि यहां से चलना शुरू करूं इस तरह से और ऐसे इस तरह से, यहां पर एक त्रिभुज ये प्राप्त हुआ और एक इसका विपरीत। यहां से आप चलना शुरू करें कुछ इस तरह से और फिर ऐसे जाते हुए यहां इस पॉइंट पर आए तो एक त्रिभुज हमें ये प्राप्त हुआ। तो कुल मिलाकर के हमें यहाँ 2 बड़े त्रिभुज और प्राप्त हो रहे हैं। साथ में आप देखेंगे कि जो ऊपर वाली इमेज थी, जो आकृति एक थी, और यहाँ जो आकृति नीचे जोड़ी गई है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के मिलने से कुछ नए त्रिभुज और प्राप्त होंगे। तो हम उन त्रिभुजों को खोजने की कोशिश करेंगे। यदि मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ, ठीक, यहाँ से चलना शुरू करूँ और ऐसे जाते हुए हम यहाँ आ जाएं, तो आप देखेंगे कि ये बीच में सबसे बड़े वाला त्रिभुज, ये वाला एक त्रिभुज हमें इस तरह से प्राप्त हो रहा है। क्लियर है? साथ में कुछ और नए त्रिभुज खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब यदि मैं यहां से चलना शुरू करूं और इस तरह से सीधा यहां पर पहुंचू, यहां, समझ रहे हैं, और यहां से फिर हम इस तरह से यहां वापस आए और फिर ऐसे ऐसे उसी पॉइंट पर वापस आ जाए, तो यहां से यहां तक जो बड़े वाला त्रिभुज है, ठीक, एक ये नया त्रिभुज प्राप्त हुआ और एक इसके विपरीत। इस लाइन को पूरा चलने के बाद और यहां तक कुछ इस तरह से ऐसे करके, ठीक, तो हमें ये बड़े बड़े 2 त्रिभुज और प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, क्लियर है? साथ में कुछ और थोड़ा सा और देखा जाए, कुछ और थोड़ा सा देखा जाए तो आप देखेंगे कि यदि मैं यहां से, ध्यान देना, अभी हम यहां चले नहीं हैं, यहां से और मैं यहां रुक करके इधर वापस जाऊं, यहां पर, ठीक, और यहां वापस जाते हुए हम फिर से उसी पॉइंट पर वापस आ जाएं, तो देखिए यहां से इस तरह से इसमें थोड़ा सा इस हिस्से को लेकर के, ठीक, इस वाले हिस्से को लेकर के, तो हमने देखा कि इस हिस्से को लेकर के एक त्रिभुज और प्राप्त हो रहा है। साथ में इसके विपरीत अर्थात इस हिस्से को लेकर के यहां से और यहां तक एक त्रिभुज हमें और प्राप्त हो रहा है। क्लियर है? तो हमें इस तरह से 2 नए त्रिभुज और प्राप्त हुए। ठीक, 2 नए त्रिभुज हमें और प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर है? अब कोई त्रिभुज रह गया है गिनने को? अब कोई भी त्रिभुज ऐसा शेष नहीं बचा है गिनने को। तो सभी का टोटल कर देते हैं, 29 और 6 35 और 5 40 और 41 और 4 45। तो हमने देखा इस बड़ी आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 45 है। क्लियर है? समझ में आया? देखिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। इससे आगे के त्रिभुजों की गिनती हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।